कमाल की पत्नी मुझे मिली है यार। जो सुहागरात को आराम से सुहाग सेज पर मुझे सोती हुई मिली। जब विशाल ने अपनी नई नवेली दुल्हन पारुल से कहा तो उसने मुस्कुराते हुए अपने पति को जवाब दिया, अरे भाई, आप मुझे जब मिल ही गए हैं तब हर रात हमारी है और हर दिन भी हमारा। कितनी मुश्किल से आप मुझे मिले हैं। मैं तो 3 सालों से आपका इंतज़ार कर रही थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा इंतज़ार तुम इतने दिनों से कर रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं। विशाल ने आश्चर्य से पारुल से कहा, अरे ओ मेरे भोले भाले पतिदेव, आपकी इन्हीं अदाओं पर मैं तो मर मिटी थी। आप नहीं समझोगे। पारुल याद कर रही वह 3 साल पुराना दिन जब उसने पहली बार विशाल को देखा था। एक शादी समारोह में निभा दीदी ने उनसे उसे मिलवाया। इनसे मिलो, यह है सूरज, भैया के दोस्त विशाल। उसके ठीक सामने विशाल खड़े थे। उनकी गहरी आंखें, चौड़ा माथा, सावला सलोना रूप। वो मंत्रमुग्ध होकर सिर्फ उन्हें ही निहार रही थी। उन्होंने पारुल को देखकर हौले से मुस्कुरा दिया। न जाने कैसी कशिश थी उन आंखों में, वो उनमें डूबती ही जा रही थी। पूरे शादी समारोह के दौरान उसकी निगाहें सिर्फ विशाल को ही ढूंढती रहती। विशाल के लिए उसकी बढ़ती बेचैनी निभा दीदी से ज़्यादा देर छुप ना सकी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, हम तो देखने वालों की नज़र देखते हैं। लगता है मेरी प्यारी बहन को विशाल भैया कुछ ज़्यादा ही भा गए हैं। जब दीदी ने कहा तब वो मारे शर्म के लाल हुई जा रही थी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने अचकचाकर दीदी को जवाब दिया। उसकी मनोदशा को दीदी ने भांपते हुए बड़ों के सहयोग से पारुल के माँ पापा से विशाल और पारुल के रिश्ते की बात छेड़ी। वैसे शख्स को भला कौन नकार सकता था। माँ पापा को भी विशाल बहुत अच्छे लगे। माँ पापा ने सूरज भैया से विशाल के घर का पता ले लिया। उन्होंने सूरज भैया से कहा, अभी तो पारुल अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, इसलिए उचित समय देखकर हम लोग विशाल के माँ पापा से मिल लेंगे। वैसे लड़का तो लाखों में एक है। सूरज भैया ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। अब तो पारुल के गांव जैसे जमी पर पड़ ही नहीं रहे थे। माँ पापा ने भी अब तो इस रिश्ते पर अपनी मोहर जो लगा दी थी। वह आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। उसके माँ पापा ने पारुल की दादी को विशाल के बारे में बताया। सुनकर उसकी दादी भी बहुत खुश हुई। उचित समय देखकर तुम लोग लड़के के घर वाले से मिल आओ। दादी ने पापा से कहा, अच्छा माँ, मैं शीघ्र विशाल के घर वालों से मिल लूँगा। मैंने सूरज से भी बात कर ली है, वह विशाल का अच्छा दोस्त है। पापा और दादी की बातें सुनकर पारुल खुशी से दोहरी हुई जा रही थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ गई जब माँ पापा ने विशाल के घर जाकर उनके रिश्ते के लिए सहमति मांगी। विशाल के माँ पापा को भी पारुल की फ़ोटो तो बहुत पसंद आई। बस उनकी एक ही शर्त थी कि उन्हें पहले अपनी बेटिया की शादी करनी थी, उसके बाद ही विशाल और पारुल की शादी कराई जाएगी। उन्होंने माँ पापा से कहा, जैसे ही मेरी बेटिया की शादी तय हो जाएगी हम खुद ही आप लोगों से संपर्क कर लेंगे। इंतज़ार में पूरा 1 वर्ष बीत गया। उधर से अब तक कोई संदेश नहीं आया था। अचानक ही पारुल की दादी बीमार पड़ गईं। उन्होंने अपनी पोती की शादी देखने की बहुत लालसा थी। उन्होंने पारुल के माँ पापा से कहा, मेरी उम्र काफ़ी हो चली है, इस शरीर का क्या भरोसा कब साथ छोड़ दे। पारुल की शादी की इच्छा कहीं मन में ही ना लिए चली जाऊं। अरे शुभ शुभ बोलो माँ, पारुल के पापा ने हड़बड़ाकर कहा। और क्या बोलूं बेटे, विशाल के घर वाले कब तक शादी के लिए हामी भरेंगे क्या पता। तुम लोग उन्हीं के भरोसे बैठे हुए हो। मेरा सुझाव है कि कहीं और भी इसके रिश्ते की बात करो। दादी ने पापा से कहा। अच्छा माँ, देखता हूँ कहीं और इसके रिश्ते की बात बन जाए, तुम परेशान मत होना। पापा ने दादी को ढड़ास बंधाया। यह सुनकर दादी तो बहुत खुश हो गई, परंतु पारुल के चेहरे की हंसी बिल्कुल गायब हो गई। वह बुझी बुझी सी रहने लगी। उसके पापा काफ़ी ज़ोर शोर से लड़का ढूंढने में लग गए, अतः उसकी शादी कहीं और पक्की करा दी गई। पारुल तो जैसे टूटकर बिखर गई। उसके चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। उसे बार बार विशाल का ही चेहरा याद आ रहा था। वह तो विशाल को ही अपना पति मान बैठी थी। अपने दिल का हाल वे किसे बताए। खैर, घर वालों की खुशी के खातिर उसने अपने मन को समझा ही लिया। शायद विशाल की पत्नी बनना उसके भाग्य में था ही नहीं। अगली सुबह पारुल ने अपने आंगन में सूरज भैया व निभा दीदी को देखा।
उन्हें आया देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले ही पल अपनी शादी कहीं और तय हो जाने का भान होकर वह फिर से दुखी हो गई। अचानक सूरज भैया की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। अंकल, विशाल के माँ पापा आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अरे, हमने तो कितना इंतज़ार किया कि कब उनका बुलावा आएगा। माँ के बीमार रहने के कारण हमने पारुल की शादी कहीं और तय कर दी। अच्छा, तो आपने पारुल की शादी तय कर दी अंकल? भैया और दीदी एक साथ बोल पड़े। हाँ बेटे, कुछ ही दिनों में सगाई भी हो जाएगी। पारुल के चेहरे की उदासी निभा दीदी से देखी नहीं गई। उसने हिम्मत जुटाकर पारुल के पापा से कहा, अंकल, एक बार फिर से पारुल व विशाल के रिश्ते पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता? अरे नहीं बेटे, अब सगाई की तिथि भी तय हो गई है। अंकल, सगाई की सिर्फ तिथि तय हुई है ना, एक बार फिर से सोच लीजिए। विशाल बहुत अच्छा लड़का है। इस प्रकार सूरज भैया व निभा दीदी के सहयोग से हमारी शादी बड़ी मुश्किल से संपन्न हुई। अपनी यादें साझा करते हुए पारुल ने विशाल से कहा, तो समझे ना मिस्टर, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितना लंबा इंतज़ार किया। इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं। कहते हुए विशाल ने पारुल को अपनी बाहों में लिया। इसी साल विशाल व पारुल अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे। आप सब अपना प्यार उन्हें ज़रूर देना। दोस्तों, इंतज़ार चाहे कितना भी लंबा हो, अगर उसका परिणाम सुखद हो तब एक यादगार कहानी बन ही जाती है। पारुल के किरदार को जीते हुए मुझे इतने बरस बीत गए। मेरी शादी